हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। आज हम जो भी नया चैप्टर लाइफ प्रोसेस, जो भी स्टैंडर्ड 10 का 6th चैप्टर है, बायोलॉजी का पार्ट है, उसकी हम आज बात करेंगे कि लाइफ प्रोसेस हम किसको कहते हैं। सबसे पहले लाइफ प्रोसेस क्या होती है, क्या होता है लाइफ प्रोसेस में। तो कि जैसे कि हम यूनिसेल्यूलर जो भी ऑर्गेनिज्म लेते हैं, यूनिसेल्यूलर एनिमल है, तो कि उसके अंदर की लाइफ प्रोसेस भी अलग होती है, क्योंकि उसके अंदर क्या है कि यूनिसेल्यूलर है, मतलब कि एक ही सेल उसके अंदर प्रेजेंट होगा। कि हम जैसे कि अमीबा लेते हैं, तो कि अमीबा के अंदर क्या होगा कि वो यूनिसेल्यूलर है, उसके अंदर एक ही सेल प्रेजेंट होगा। तो कि उसके अंदर कोई भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा नहीं, कोई भी उसके अंदर जो भी ऑर्गन्स है, तो कि वो ऑर्गन भी कॉम्प्लेक्स होगी नहीं, उसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर है, वो सभी स्ट्रक्चर क्या है, सिंपलर है। उसके अंदर हम डाइजेशन की भी अगर बात करते हैं तो क्या होता है, तो कि उसमें अगर कोई भी फूड पार्टिकल आया, अंदर गया, उसका डाइजेशन हुआ और बाहर निकल गया। उसके अंदर कोई भी ऐसी तो चीज है नहीं कि उसके अंदर, जैसे कि हमारे अंदर है कि जैसे कि यूकेरियोटिक, हम कोई भी एनिमल लेते हैं, यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म लेते हैं, तो यूकेरियोटिक में क्या होता है कि जैसे जैसे ये सेल है, तो कि सेल का नंबरिंग जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे जो भी एनिमल है, एनिमल के अंदर की जो भी ऑर्गन की सिस्टम है, तो कि वो ऑर्गन भी उसके हिसाब से कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। तो कि जैसे कि हम यूकेरियोट की मेन के अंदर की बात करते हैं, तो कि उसके अंदर जो भी ब्रीदिंग होती है, तो कि ब्रीदिंग एक्सेल इनहेल की प्रोसेस होती है, ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है, तो कि उसके लिए भी अलग से ऑर्गन है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, तो कि यहाँ पे ब्रीदिंग की प्रोसेस भी जो भी एनिमल है, एनिमल की सरफेस से ही होती है। जो भी फूड इनटेक की प्रोसेस, मतलब कि फूड इनटेक इंजेक्शन की प्रोसेस है, उसके बाद में फूड के डाइजेशन की प्रोसेस है, वो भी क्या होगी, तो कि वो यहाँ पे सरफेस में ही होगी। लेकिन अगर हम मेन की बात करते हैं, तो कि मेन के अंदर क्या होगा, तो कि उसके लिए भी अलग से ऑर्गन्स दिए गए हैं, जो भी डाइजेशन सिस्टम, पूरी की पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम दी गई है जो भी मैन है उसके अंदर। लेकिन यहाँ पे ये जो भी यूनिसेल्यूलर है, उसके अंदर कोई भी ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है। अगर हमें कुछ बात बोलनी है, तो बोलने के लिए भी हमारी ये जो भी नर्वस सिस्टम है, हम पहले कुछ सोचते हैं उसके बाद में ही बोलते, तो वो भी क्या है, हमारी नर्वस सिस्टम है। उसके बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम है। अगर कोई भी ऑक्सीजन है वो हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर गया, तो वो ऑक्सीजन ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही ऑर्गन को चाहिए, पूरी की पूरी बॉडी को चाहिए। तो कि वो बॉडी के लिए भी क्या है, तो कि पूरी की पूरी बॉडी में आपका ऑक्सीजन है वो सर्कुलेट हो पाए, उसके लिए क्या है, तो कि बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होगी तो वो ऑक्सीजन है वो एक ही जगह पे रहेगा, वो दूसरी जगह पे जा ही नहीं पाएगा। अगर आपने कोई भी फूड पार्टिकल लिया है, तो कि वो फूड पार्टिकल में क्या होंगे, तो कि न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, और वो न्यूट्रिएंट्स कैसे हैं, तो कि उसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो कि वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को, जो भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ये फूड पार्टिकल का, उसको सिंपलर वंस में कन्वर्ट होता है। और ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है फूड पार्टिकल का, जो हमारे अंदर न्यूट्रिएंट्स है, वो न्यूट्रिएंट्स, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स को सिंपलर न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करने की जो भी प्रोसेस हो रही है, तो कि उस प्रोसेस, उस जो भी सिस्टम है, उस पर्टिकुलर सिस्टम को हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद में यही फूड जो भी लिया है, ये फूड में से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में से सिंपलर वंस में हमने कन्वर्ट कर दिया, और उसमें से हमें क्या मिलती है, तो कि एनर्जी भी मिलती है। और ये एनर्जी भी ऐसा नहीं है कि एक ही ऑर्गन को चाहिए, सिर्फ पूरी बॉडी में सभी जितने भी ऑर्गन है सभी जगह पे वो भी सर्कुलेट होनी चाहिए। तो कि ये फूड पार्टिकल है, फूड पार्टिकल में से जो भी हमारे एनर्जी भी मिलती है, तो वो एनर्जी भी हमारे सभी जो भी ऑर्गन है वहां पे भी सर्कुलेट करवाती है। कौन, तो कि सर्कुलेटरी सिस्टम। तो कि ये क्या हो गई, लाइफ प्रोसेस हो गई।
अगर न्यूट्रिशन की प्रोसेस यानी कि कोई भी बॉडी के अंदर हम अगर न्यूट्रिशन है उसको डाइजेशन की प्रोसेस भी करते हैं, तो कि वो डाइजेशन की प्रोसेस भी ऐसे ही नहीं हो रही, वहां पे भी कुछ प्रोसेस हो रही है। वैसे तो कुछ होता नहीं है। अगर हमने कोई भी सिंपलर ऑर्गेनिज्म लिया है कि जिसके अंदर सिर्फ एक ही सेल है, तो उसके अंदर ये प्रोसेस है, वो उसके लिए कोई भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है, उसके सिंपलर सा स्ट्रक्चर है, एक सेल है, सेल के अंदर यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है नहीं। तो जैसे ही फूड आया, इसने इनटेक कर दिया, उसके बाद में यहाँ पे डाइजेशन की सिस्टम हो जाएगी और ये जो भी फूड बाकी का अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो बाहर निकल जाएगा। तो कि हम यहाँ पे ये जो भी हमारी मैंने अभी तक की जितनी भी प्रोसेस बताई है, उस सब प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। कि बॉडी के अंदर ये कौन कौन सी प्रोसेस हो रही है और ये प्रोसेस क्या क्या करती है, तो इन सब को ही हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। कि ये चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस, लेकिन लाइफ प्रोसेस क्या है, तो कि जैसे ही हम फूड इंजेस्ट करते हैं, तो कि फूड इंजेशन की जो भी प्रोसेस है, तो कि उसके लिए हमें जो भी कॉम्प्लेक्स हमारे पास में एक ऑर्गन है, ऑर्गन की पूरी सिस्टम है और उसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है, तो कि जो भी हमने फूड पार्टिकल लिया है, वो फूड पार्टिकल के अंदर जो भी न्यूट्रिशंस प्रेजेंट होते हैं और वो बायोमोलिक्यूल है, वो बायोमोलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है, तो कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स है। और वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अगर हम सिंपलर वंस में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम डाइजेशन की प्रोसेस बोलते हैं। और ये जो भी सिंपलर सब्सटेंस है, तो कि वो सिंपलर सब्सटेंस कहाँ पे जाता है, तो कि हमारा जो भी सेल होता है, कोई भी बॉडी का कोई भी सेल है, उस सेल के अंदर ये सिंपलर सब्सटेंस है वो एब्सॉर्ब हो जाता है और वहां पे उसका आगे काम होता है। तो कि ये सभी प्रोसेस डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है। तो कि अभी हम देखते हैं कि कोई भी लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में जितनी भी प्रोसेस हो रही है, उन सभी प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे।